Respected Mr. Rakesh Bhardwaj, President, Ms. Pushpa Jindal, Director, Mr. Vijay, Master Trainer, and Mr. Rohit, Master Trainer. We are honored to have you here to share your expertise with us. Please welcome them, students. Give them a huge round of applause. As we gather here, I would like to start with a quote. Preparedness is the key to resilience. This quote reminds us that being prepared is not just about having a plan. It's about creating a mindset that prioritizes safety and readiness. Disaster management is crucial in ensuring the safety and well-being of our community. Engaging in disaster preparedness fosters a culture of safety and support. It empowers us to look for one another and creating a stronger and more united community. The skill that we learn today can be invaluable, not just in school, but throughout our lives. Knowing how to respond in emergencies is a vital part of being a responsible citizen. Today, we explore various techniques and strategies that will enhance our preparedness. Let's embrace this opportunity to learn from our experts and develop a comprehensive understanding of disaster management. A wealth of knowledge and experience in disaster management, and we are eager to absorb your insights. Your dedication to community safety is commendable, and we look forward to the invaluable lesson you will share with us. To kindly come upon stage and felicitate our esteemed guests. Ma'am, please. For our trainers, I request my esteemed guests to kindly accept these beautiful planters as a token of gratitude and appreciation on behalf of Abhinav Global School. Mr. Vijay and Mr. Rohit, please sir, come forward. वेरी गुड। आज हम आपके अभिनव ग्लोबल स्कूल में आए हैं। किस लिए आए आपको पता है? किसको पता है किस लिए आए आज? सभी को पता है ना? वेरी गुड। आप लोगों को बेटा, अगर आप लोगों ने सच में हमारे से कुछ सीखना है तो डिसिप्लिन में रहेंगे, कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है? अच्छे बच्चे हैं, इतने प्यारे बच्चे, इतने सुंदर बच्चे, तो डिसिप्लिन में रहोगे तो सब सीख पाओगे। आज हम आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने आए हैं। अब आवाज आ रही है, ऐसे तो हम कुछ नहीं समझा पाएंगे आपको। टीचर प्लीज सी, बच्चे बिल्कुल चुप होके बैठेंगे। क्या होता है डिजास्टर, सभी को पता है? जब कभी अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाए, वोल्केनो आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, कोई आग लग जाए, बिल्डिंग गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी तरह का जब डिजास्टर होता है, चाहे मैन मेड हो चाहे नेचुरल, तो उसमें क्या होता है बेटा? जान और माल का नुकसान होता है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? हमेशा जान बचानी चाहिए, माल जाता है तो जाए। तो आज हम आपको इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू, हम आपको जो भी स्कूल में आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं से बचा। इस देश में हमने जन्म लिया है, देश का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। क्या कर्ज है?
तो आप लोगों ने ये ट्रेनिंग बहुत ध्यान से सुननी है। जो आज टीम आपके सामने आई है, ये छोटी टीम नहीं है बेटा, ये पूरे इंडिया की बेस्ट टीम है। इनको अभी ये स्कूल हमारा अपना स्कूल है, इसलिए ये टीम यहाँ पर आ गई है, वरना इस टीम को फुर्सत ही नहीं होती है। एजुकेशन डायरेक्टर ने बेस्ट टीम का 23 दिसंबर को अवार्ड दिया था। अभी 21 मार्च को इस टीम को प्रधानमंत्री जी ने भी अवार्ड दिया है। बहुत गर्व की बात है, ऐसी टीम आपके बीच में है। अभी तक 1 लाख बच्चों को हम ट्रेन कर चुके हैं और जजेस को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जवानों को ट्रेनिंग, सभी बड़े बड़े जहाँ भी होते हैं हर जगह हम ट्रेनिंग देने जाते हैं। हमारा मकसद एक ही होता है कि बच्चों को ये फर्स्ट एड करना, किसी को चोट लग जाए कैसे बचाना है, आग लग जाए तो पैनिक नहीं होना है, ये छोटी छोटी 10 एक्टिविटीज हम आप लोगों से कराएंगे। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बेटा 1-2 बातें बस मैं करना चाहूँगी, बाकी एक्टिविटी से ही आपको सब सिखाया जाएगा। आप लोगों को जब भी आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, आपके घर से 2 व्हीलर पे कोई भी निकले तो बिना हेलमेट पहने किसी को भी निकलने नहीं देना है, चाहे थोड़ी दूर के लिए जाते हैं। आपने इसी 14 अप्रैल को अखबारों में, टीवी में, न्यूज में सब में आया था, एक बच्चा घर से निकला, द्वारका मोड़ पे आया, बाइक पे गिर गया, गिरते ही ब्रेन डेथ हो गई। तो इसमें लापरवाही नहीं करनी है। दूसरा, जब भी गर्मी शुरू होती है अपने घर की वायर जरूर चेक करानी है, एसी की सर्विस करानी है। हम सोच देते हैं कि हमारी वायर ठीक है, एसी ठीक है। विकासपुरी डी ब्लॉक में बच्चे पढ़ रहे थे, दोपहर में एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जब तक फायर की गाड़ी आती पूरा घर जल के राख हो गया। तो ये हर साल आप लोगों ने ध्यान रखना है। और तीसरी बात, जब अभी आपने क्या सुना था कि स्कूलों में बम रखा है, आई थी ना हुआ, उस समय आपके पेरेंट्स पैनिक होकर स्कूल की तरफ आ गए थे। तो आपने अपने पेरेंट्स से कहना है कि हम स्कूल गए हैं, यहाँ जो ये बिल्डिंग जिसमें आप पढ़ रहे हैं, आपके चेयरमैन सर ने पूरी तरह सेफ है, कोई भी हम मिसहैपनिंग नहीं हो सकती। आपके आने से पहले स्टेट मैनेजर हर स्कूल का कमरा चेक करते हैं, कोई भी अनवांटेड चीज यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो कभी भी ऐसे अफवाह फैले, अपने पेरेंट्स को बोल दें स्कूल में नहीं आए। ये हमारी ड्यूटी है, मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि सेफली आपको हम घर पहुँचा देंगे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब मैं अपनी संस्था के ग्रुप लीडर राकेश भारद्वाज जी को बुलाना चाहूँगी कि ट्रेनिंग की पहली ट्रेनिंग आपको देनी शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। अभी मैम ने आपको बताया कि हम यहाँ क्या देने के लिए आए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। कुछ हम आपसे सीखेंगे और कुछ आप हमारे से सीखेंगे, दोनों मिलकर के सीखेंगे यहाँ पर, है ना। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ लेना उसी समय। क्लियर बच्चों? अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं और उसका आंसर आप में से ही किसी बच्चे ने देना है। क्वेश्चन ये है, मैम जी हमको क्लासरूम में पढ़ा रही हैं, उसी दौरान अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक एक करके बच्चे बताए, एक माइक दे क्या वही देखा, बताओ बेटा, दे माइक दो। वेरी गुड सर, सबसे पहले हमें टेबल के नीचे छुप जाना है। वेरी गुड, लेकिन इससे भी पहले क्या करना है? एक एक करके माइक दे दो आपको। सर हमें पैनिक नहीं करना। वेरी गुड, पैनिक नहीं करना है। और इसके बाद क्या करना है?
खड़े होके बोलना बेटा। सर हमें ग्राउंड में आना है। ग्राउंड में आने तक तो बहुत कुछ हो जाएगा, उससे पहले क्या करना है, पहले उसके बाद। सर हमें किसी मतलब कोने में चले जाना है घूम के, ताकि हमारे ऊपर जमीन ना गिरे, सीढ़ी ना गिरे। हमें सारी इलेक्ट्रिसिटी चीजें उन्हें बंद करना है। और बताओ इधर तो मैं भी है, इधर वेरी गुड। बताओ बेटा बताओ सर हमें अपना सर ढकना चाहिए और कैसे ढकोगे सबको? ढक के दिखाओ, मैं माइक आप ले लो उससे, सर ढक के दिखाओ। हंसना नहीं बेटा, सही बताया उसने, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है बस। बताओ सर पहले हमें किसी मजबूत कोने में जाके उसके नीचे ऐसे भूकंप आया। मैम जी आपको पढ़ा रही है, आपकी नोटबुक खुली हुई है, स्कूल बैग आपका टेबल पर रखा हुआ है, पैनिक नहीं होना। इसके बाद क्या करना है? सर हमें टेबल के नीचे छुपना है और बैग को अपनी सर्दियों पर रखना है, ताकि अगर सीलिंग बाई चांस गिरे तो। आ जाओ। भूकंप आ रहा है, टेबल ये है, आपकी चेयर यहाँ लगी हुई है, आप नहीं कोई नहीं देखो, ये चेयर लगी हुई है, आओ ऊपर आओ। अभी आपको बैठो, भूकंप आया, आपकी नोटबुक खुली हुई है, बैग रखा हुआ है इसमें बैग। अब आप क्या करेंगे? करिए। क्या ये सही है? सही वाले कितने हैं इसमें? ये सही है। और गलत वाले? अरे वाह, बैठो बेटा। देखिए आपके हाथ में क्या है जब आप पढ़ रहे हो? नोटबुक। ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका? तो हमने क्या करना है, या तो नोटबुक को उठा करके सबसे पहले सर पर रखना है, या फिर जो बैग है तुम्हारा उसको, उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन बनता है, या तो आप किसी कॉर्नर के पास चले जाओ, नहीं तो टेबल के नीचे। अब टेबल के नीचे वाले बच्चा कौन सा था जिन्होंने भी बताया था टेबल के नीचे झुकना है? आ बेटा, तेरे से कह रहा हूँ, हाथ ऊपर करके हाथ रखना। ये टेबल ऐसे नीचे कैसे छुप हो गया हो? अब देखना, आपने सही और गलत बताना है, ये सही छुप रहा है या गलत छुप रहा है, ये बताना है आपने। इधर आ जाओ, सामने से आ जाओ। सही वाले कितने? एक मिनट, सही वाले और गलत वाले कितने? अरे वाह, गलत क्या बेटा बताना? हेलो, हाँ खड़े हो। क्या? वेरी गुड। हेड कवर नहीं करा भाई, हेड कवर आपने कैसे करोगे हेड कवर? आप बताओ क्या आप ये सही है? अभी भी नहीं है? क्या कमी है इसके अंदर? कम से बताओ। सर उन्होंने कोई आइटम नहीं ली जिससे वो अपना सर कवर कर सके। क्या मिली? सर ऐसा आपने बताया कि वो अपना बुक से सर कवर कर सकते हैं, हमने वो नहीं किया। वो मान लो टेबल के नीचे चले गए, उसको बैग को रख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद अभी ये जो पोजीशन बना दी है, अभी ये क्या सही है? सर ये सही है, लेकिन अगर आप अगर कवर करना बाय चांस अगर वॉल में ऐसा अब देखिए ये बिल्कुल गलत है।
भूकंप आएगा तो क्या होता है, कंपन होती है ना, हिलती है ना जल्दी, कंपन होती है ना, तो कंपन होगी तो ये टेबल भी तो हिल सकती है, और टेबल हिलेगी तो टेबल गिर जाएगी, तो फिर सर बाहर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो इसलिए हमने कैसे छुपना है ये देखिए बात, कैसे छुपना देखिए, एक हाथ सर पे रहेगा और एक हाथ से टेबल पे पकड़ेंगे। अब देखिए, अब कोई भी भारी वस्तु आकर के हिट करती है तो पहले टेबल अगर टूट जाती है तो फिर भी हमारे डायरेक्ट सर पे हिट नहीं करेगी वो भारी वस्तु, फिर भी हमारे हाथ पर हिट करेगी। तो हम जिससे कि अपने हाथ सर को बचा सकते हैं, सर में ज्यादा चोट हाथ में लग जाएगी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर सर में चोट लग गई तो सीधा ऊपर जाने का काम हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो मेरा दूसरा सवाल सुनो। अभी ये तो हमने स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, समझ में आया? अभी हम नॉर्मली ऐसे ही बैठे हैं, यही नॉर्मली बैठे हैं, इसी दौरान भूकंप आ जाए तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? करके दिखाओ, करके दिखाओ। क्या ये सही है? सही वाला बताओ, सही वाला कौन नहीं कह रहे हैं, सही वाला कौन सा है बताओ, बताओ बेटा। जमीन पर लेट जाना है ताकि हम भूकंप की वजह से गिरे ना, और वहाँ पे नहीं, सर वाला बताओ आप, सर वाला, सर कैसे करेंगे ये बताओ। बैठ का है नहीं ना। अभी यहीं पे भूकंप आ जाता है कैसे बचाव करेंगे अपना? सामने देखिए, देखो सर को देखिए आप सभी, सर के सामने सभी बच्चे हाथ ऊपर करो, सभी हाथ ऊपर करो, ऐसे मिलाओ सभी, ये सर को टच नहीं करने चाहिए, आप हाथ को टाइट रखना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भारी वस्तु आती है, अगर कोई भारी वस्तु आई तो एकदम हिट करेगी ना, करेगी ना, तो डायरेक्टली सर पे हिट ना करके हो, इससे ये प्रेशर को रोक लेगी और हमारा सर इससे से बच जाएगा। और हम इसमें एक प्रकार से ये भी कर सकते हैं, देखो अभी हाथों से उसको बाहर भी फेंक सकते हैं इस प्रकार से, देखो समझ में आया? देखो बातें नहीं करनी, हमारी सुनिए आज आपने कर सकते हैं बच्चों, बातें नहीं करनी, समझ में आ रहा है आपके? मैं आपके पीछे वाला भेजू। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष सुन नहीं रहा था, इसका ध्यान नहीं था, भूकंप आया, कोई भारी वस्तु आकर के गिरी और हर्ष के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। क्या हो गए? दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अब हमारे स्कूल में स्टेशन तो होता नहीं है, और होगा तो एक आध होगा, लेकिन जब भूकंप आता है तो कैजुअलिटीज ज्यादा हो जाती है। तो उस दौरान हमने रेस्क्यू कैसे देना है इनको, तो हम यहाँ पर हर्षी के लिए 2 हैंड सीट का इस्तेमाल करेंगे। किसका? किसका? 2 हैंड सीट, इसको बोलते हैं 2 हाथ की गद्दी हिंदी के अंदर, ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं, इसको भी हम 2 प्रकार से बनाते हैं। एक होती है हुक बाइक। अब हुक बाइक में क्या होता है, ज्यादातर देखा होगा आपने, लड़कियों के नाखून बहुत बड़े होते हैं ना, तो जब हम किसी भारी वस्तु को इस पर रखेंगे तो नाखून छुपेंगे तो ये छूट जाएगी पकड़, इसलिए हम हुक वाइज ना बना करके इसको कलाई से कलाई को पकड़ते हैं। तो देखो कैसे पकड़ते हैं कलाई से कलाई को, आप भी अपने साथी के साथ
पकड़ के लेके आओ एक दूसरे के साथ। अब आप मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, बस हो गया सामने देखिए। इसमें एक बात ध्यान रखना, जब हम कोएड सीट बनाएंगे तो इनके हाथ में कड़ा, ब्रेसलेट, रिंग, वॉच, घड़ी, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब हम कैजुअलिटी को बैठा लेंगे तो उसको प्रेशर पड़ेगा तो उसके लगेगी और वो पकड़ छूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी हम कैसे उठाएंगे? देखो, हर स्त्री के दोनों पैर फ्रैक्चर है, हनुमान पोजीशन में बैठना है। हनुमान पोजीशन में बैठने के बाद दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर डालना है और फिर हमने डाउन डाउन। समझ में आया बच्चों? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा। बैठो बैठो, हनुमान पोजीशन में बैठो। एक पैर ये लागू होगा, एक ये होगा। दोनों हाथों को शाबाश, पकड़ना है भाई, हाथ से इसको पकड़िए। हम इनके घर पे छोड़ गया उसको। हर्ष परमानेंट कैजुअलिटी आ गई। भाई हर्ष जी के राइट लेग फ्रैक्चर है, तो अगर एक ही आदमी है तो हम इनको रेस्क्यू कैसे करेंगे? देखिए, अगर एक ही आदमी है और एक पैर में फ्रैक्चर है तो हम इनको रेस्क्यू किस प्रकार से लेके ध्यान से। अब हमने इनको बैक टेबल से पकड़ा, इनको बोला पकड़ के रखेंगे। कैजुअलिटी बेहोश नहीं है, इनको बोला ये पकड़ के रखेंगे। हमने इसको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, हमारे पास कोई भी कपड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कपड़ा और सुंदर है, टाई है, आई कार्ड है, जो भी हमारे पास मिल जाए, हैंकी है, उसकी हेल्प कैसे लेनी है? जब डाउन होंगे हमें बांधना है इसको। ये इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू है। रेस्क्यू ये देखो, पैर बांधा ना हमने, इसलिए कैजुअलिटी को हमें बाहर लेके जाना है ना एम्बुलेंस तक। उसके लिए और पकड़ना कहाँ से है? पैर बांध देना, बेल्ट लेवल से अपोजिट साइड से पकड़ना है। जिस साइड में राइट पैर में चोट है, अपोजिट साइड से। चलो, और फिर तो क्या चलना है? लेके जाओ, आराम आराम से हम इनको बाहर निकाल के लेके जा सकते हैं। अब अगर हमसे अब देखो, अभी तो एक पैर फ्रैक्चर है इनका, है ना? अब इनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। दोनों पैर फ्रैक्चर है तो हम अभी तो हाथों से बताया ना आपको, अब हम पैरों से भी बताते हैं। जब दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो पैरों से भी हम इनको किस प्रकार से लेके जा सकते हैं। इस प्रकार से जैसे उन्होंने बांधा, इनको भी इसी प्रकार से स्ट्रैप को बांधना है, झुक करके। और फिर इनके लोग कैसे करना है? अगर अच्छा लगा तो क्या भी करो एक बार।
अब आने में एक पैर फ्रैक्चर हो गया, कौन सा हुआ? कैसे फ्रैक्चर? एक पैर में चोट लगी है, कौन सी लगी है? तो ढंग से करो ना इसको सीधा। तो हम यहाँ पर फ्री हैंड सीट का इस्तेमाल करेंगे, किसका? फ्री हैंड सीट। अब फ्री हैंड सीट कैसे बनाते देखो एक बार, देखो 3 हैंड सीट कैसे बनाएंगे। अच्छा इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है, अगर कैजुअलिटी की राइट लेग फ्रैक्चर है तो रेस्क्यूअर का राइट हैंड खाली रहेगा, और कैजुअलिटी के लेफ्ट लेग फ्रैक्चर है तो रेस्क्यूअर का लेफ्ट हैंड खाली रहेगा। अभी कौन सा फ्रैक्चर है? राइट, तो राइट में देखो इनका हाथ खाली रहेगा। देखो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो मेरा साथी है अपनी कलाई पकड़ लेगा, ठीक है? मेरे साथी ने अपनी कलाई पकड़ी है, फिर मुझे क्या करना, मैंने अपने साथी की कलाई पकड़ ली और मेरे साथी ने फिर से नहीं ली। राइट लेग में फ्रैक्चर है ना, तो मेरा राइट हैंड फ्री रहेगा उसको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है? दोनों पीछे वाले सेम काम है। अनुमान पोजीशन में हम इसलिए बैठते हैं क्योंकि जो वेट है, वेट को लिफ्ट करने के लिए आसानी से हम ऊपर उठ सकते हैं। ये मैं 3 हैंड सीट बनाएंगे, ये देखो, ठीक है? उसके बाद अब देखो किस प्रकार से उठाना है। देखो एक पैर फ्रैक्चर है ना, हम आराम से लेकर के जा सकते हैं। मेरा हक है ना, एक बार जोरदार करके करो। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? बिल्कुल। अब जब कैजुअलिटी ज्यादा भारी हो, जिसका वेट 80 किलो से 120 के पास हो, 80 से 120, तब हम इस्तेमाल करते हैं क्या? 4 हैंड सीट। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऐसी कौन सी कैजुअलिटी है, इसको भेजो पड़ोसी को। इस्तेमाल करेंगे 4 हैंड सीट। 4 हैंड सीट कैसे बनाते हैं देखिए, इसके कोई चोट नहीं लगी है, ये सिर्फ पैनिक हो गया, सोच नहीं पा रहे मुझे करना क्या है, तो हम यहाँ पर 4 हैंड सीट का इस्तेमाल करेंगे। 4 हैंड सीट कैसे बनाते हैं देखो, आपने टीम वर्क का साइन देखा होगा। देखो अभी आपने 3 हैंड सीट बनाया था ना, सेम बनाना है। टीम वर्क का साइन देखा, अभी मेरे साथी ने अपनी कलाई पकड़ी, मैंने पीछे क्या किया था, मैंने मेरा एक हैंड फ्री था ना क्योंकि राइट लेग में फ्रैक्चर था। अब टीम वर्क का साइन देखो, मेरे साथी ने कलाई पकड़ी, सेम मैंने अपनी कलाई पकड़ ली, ठीक है? अब हम एक दूसरे की कलाई पकड़ लेंगे, ये 4 हैंड सीट। आप भी बनाओ, ये आप भी बनाओ एक दूसरे के साथ, साथ के साथ। अच्छा सुनो, ये 4 हैंड सीट भारी कैजुअलिटी आप में से मान लो रेस्क्यूअर हो, तो रेस्क्यूअर का फर्ज क्या होता है, हमें कैसी भी कैजुअलिटी मिले, हल्की मोटी पतली जैसी भी है, हमें हर किसी का रेस्क्यू करना है। अब ये तो नहीं कि चलो मेरा वेट तो 70 किलो है, कैजुअलिटी 150 किलो का है, तो मैं कैजुअलिटी को छोड़ के चला जाऊँ, नहीं कर सकते ना। इसलिए हर सिचुएशन में और हमारा फर्ज बनता है क्या, कैजुअलिटी को सेव करना। तो इसलिए 4 हैंड सीट जो उठाएंगे, अब देखो सामने देखो, अब आप देखो, आप कैजुअलिटी को ठीक ठीक पैनिक हो गई ना, इसलिए तुम्हें अपना
देखो अगर कैजुअलिटी का पेट फटा हुआ है, पेट फट गया, चाकू लग गया, गोली लग गई, कुछ भी चोट लगा है, तो इंजरी हुई है उसके पेट में, सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्लड को रोकना है, खून को रोकना है। ब्लडिंग हो गई ना, उसको रोकना है। उसके लिए हम पहले पट्टी बांध देंगे पेट पे। जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना है हमने साफ कपड़े से। उस समय में हमने कोई भी गंदा कपड़ा नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रखना है आपने। या आपके पास पट्टी है तो पट्टी से भी बैंडेज जो है अगर है तो उसको बांधना है, नहीं है तो आप रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करना है हमें स्ट्रेचर नहीं हमारे पास, ठीक है ना? हमें कैसे पेट फटी कैजुअलिटी को रेस्क्यू कैसे करते हैं ये देखिए आप। एक बार क्लैप कीजिए अपने साथी के लिए। समझ में आया? छोटा बच्चा है, इसका भी बताना है। इसका क्या है? उसको हम गोदी में बच्चे को देखते हैं ना कैसे लिफ्ट करते हैं, हम उसको गोदी में भी लिफ्ट करके लेके जा सकते हैं। और वो जब होगा, जब वेट कम होगा, या छोटा बच्चा होगा। सर नहीं, जो दोनों उठा रहे हैं जिसको, उन दोनों का वेट कम हुआ। इसको स्टेज पे आ जा, प्रिया स्टेज पे आ जा। आ जाओ। क्या पूछना चाहते हो आप? क्या बेटा? हाँ, आराम से पूछो जो पूछना बेटा सुनो, एक व्यक्ति है जिसको चोट लगी है और रेस्क्यू कितने करने वाले? आप एक ने आगे से पकड़ रखा है और एक ने पैरों के पास से पकड़ रखा है, तो वेट बढ़ गया नहीं बेटा? बढ़ गया ना? सिंगल को करने में ज्यादा वेट में दिक्कत आती है, लेकिन जब डबल हो तो कोई उसके अंदर दिक्कत है। हॉस्पिटल तक तो लेके नहीं जा सकते इसको। हमारा तो मैन क्या है, स्कूल के अंदर अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी लगती है आपको, फर्स्ट एड कोर्स बना रखे वहां तक ले जाने के लिए हम हमारे दोनों रेस्क्यू पर काम करते हैं। क्लियर? अब आपने कहा भारी वेट है और बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। अब आपने कहा भारी वेट है, चाकू लगाए देखो, साइड से ये देखो चाकू लगाए, ब्लड रोकना हमें, यहाँ से पहले राउंड करेंगे, ठीक है? देन ऊपर से राउंड करेंगे, क्योंकि चाकू को हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से राउंड करके, ये माइक से बोलो, ये माइक से बोलो। ठीक है? फिर उसको आराम से बांध सकते हैं, ठीक है? बांध के दिखाएं। समझ आ गया बेटा? बच्चों के लिए क्लैपिंग करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वेरी नाइस, वंडरफुल। बेटा अच्छा, एक बच्चा है वो पूछना चाहता है, जल्दी से अगली एक्टिविटी शुरू होगी फिर। अगर किसी के पेट में चाकू लग गया और रेस्क्यू नहीं गया तो कैसे बचाएंगे? क्या कह रहे बेटा, दोबारा बोलना। सर अगर रेस्क्यू नहीं गया और किसी के पेट में चाकू लग गया तो उसको कैसे बचाएंगे? देखो अगर अभी बताया था ना सबने, अगर कम वेट है तो हम उसको आराम से गोदी में ले सकते हैं, सब कुछ बोल देते हैं, ठीक है? सर अगर हैवी पेट है तो? हैवी वेट है उसके लिए हमारे पास सिस्टम दूसरा है, वो भी हम अभी आपको करके दिखाएंगे। उसको खींच करके फिर हम लेकर के जाएंगे, खींच करके लेके जाएंगे, वो कैसे करेंगे वो भी दिखाएंगे। अभी कैजुअलिटी हैवी वेट है और बेहोश हो गई है और रेस्क्यूअर का वजन कम है और कैजुअलिटी का वेट ज्यादा है और हमको ऊपर से लेके आना है, तो अभी हमने डाउन स्टीयर के माध्यम से लेके आएंगे। देखो अभी वहां देखो हैवी वेट कैजुअलिटी को रेस्क्यू पर कैसे ले जा रहा है, देखिए आप देखिए इस तरफ ऊपर से कैसे लेकर आएंगे? ये डाउन स्टीयर सीढ़ियों के सहायता से हैवी वेट कैजुअलिटी को लेकर के आना है। आराम से हम कैजुअलिटी बेहोश है इस समय या होश में है, दोनों ही प्रकार से उसको लेकर के आ सकते हैं। समझ में आया? रेस्क्यू करके
थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर से उतारना है। अभी एक बच्चे का सवाल था कि इसको सिंगल हो, कैजुअलिटी बेहोश है या कहीं भी चोट है इसकी बॉडी में, तो हमें क्या करना होता है? कैजुअलिटी तो बेहोश है, मान लो हमें इनकी जान बचानी है ना, अगर पैर में थोड़ी बहुत स्क्रैच पड़ गया, थोड़ी बहुत चोट लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनस्टेयर का आपका क्वेश्चन होगा, सर डाउनस्टेयर करे पैर में चोट लगेगी, कोई बात नहीं, जान तो बचेगी ना। तो देखिए जो कैजुअलिटी है उसकी जान तो बचेगी, तो उसे हमें क्या करना है? ये देखो चेस्ट है ना, चेस्ट पे में ऐसे लॉक करना अच्छे से। कैजुअलिटी बेहोश है, कैजुअलिटी को अपने ऊपर ले लेना है और फिर एक पैर पीछे, फिर कैजुअलिटी को नीचे की तरफ खींचना, ठीक है? समझ रहे हैं आपके? हिस्ट्री एक्ट में देते हैं, अगर कैजुअलिटी के चाकू भी लगा हुआ है, भारी कैजुअलिटी है, रेस्टोरेबल एरिया है और धुएं वाले कमरे के अंदर है, इसे क्लियर। उसके बाद एक रस्सी लेगा, क्योंकि धुआं वाला कमरा है। कोई बच्चा बताएगा जमीन से धुआं कितने फीट ऊपर होता है? बहुत कम बच्चों को पता होता है, लेकिन आज मैंने पहली बार सटीक जवाब सुना है। अपने लिए तालियां बजा दे। किसी ने सही जवाब दिया किसी स्कूल में। अभिनव ग्लोबल स्कूल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी गुड। आपके क्वेश्चन को सुनूंगा। अभी हमने रुमाल बांधा गीला करके, उसके बाद हमने रस्सी बांधनी है। यहाँ पर दो लाइन लगानी, देखो दो लाइन कैसे लगाते हैं, रस्सी बांधने कैसे, दो लाइन गलती कैसे, देखो दो लाइन लगाई, अभी सिखाएंगे। और एक सिरा हमने अपने साथी को दे दिया, साथी है तो ठीक है, नहीं तो बाहर दरवाजे पे बांध देना है या किसी पिलर से बांध के। क्यों बांध रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा? बाहर निकलने में आसानी होती है, धुएं वाला कमरा, अगर हम भी जाके वहां फंस गए तो हमें डायरेक्शन कैसे मिलेगी, पता चलेगी दरवाजा किधर है, इसलिए रस्सी के द्वारा डायरेक्शन पता चले। हमें वो जाना कैसे? ट्रैवलिंग करते हुए देखो अपने को, और हमने देखना है धुएं वाले कमरे दिखाई तो दे दिया, हाथ से सर्च करना है, कोई बर्बाद तो नहीं पड़ा, उस रास्ते को बिल्कुल क्लियर करते हुए जाना है। देखो अब कैजुअलिटी हमें मिली, पूरा शरीर इसका सर्च करना है, कहीं बल्ले से जमी तो नहीं है, फिर देखना है कि चाकू तो नहीं लगा हुआ है, चाकू लगा हुआ है तो फिर हमने वहां पर बैंडेज बांधनी है, खून को रोकना है, वही प्रक्रिया जो भी बताई आपको। फिर कैजुअलिटी के ऊपर से कवर करना है हमने, उसके दोनों हाथों को बांधना है जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेके गए, और उसके बाद अपने सर को दोनों हाथों के बीच में से निकालना है और एक हाथ कैजुअलिटी के सर के नीचे रखना है, और फिर से हम वही राउंडिंग करते करते कैजुअलिटी को बाहर कर लेके आएंगे। देखिए बचा कर ला रहे हैं अपने आराम से सिर को बचाते हुए। ये कौन सा बच्चा ने अभी किया था? ये मेथड है, समझ में आया नहीं आपके? जो भी आपने बोला था ना, पूछा था ना, अभी देखिए अभी एक्टिविटी पूरी नहीं हुई है। अभी देखो, अब ये कैजुअलिटी बेहोश थी, अब हम इसमें बेहोश में आ जाते हैं। हम ले आए, थर्ड फ्लोर पे कैजुअलिटी थी, रूम से बाहर लेके आए, अब ऊपर से नीचे भी तो लाना है, ऊपर से नीचे कैसे लेके आएंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमने अभी आपको बताया, ज्यादा भारी कैजुअलिटी तो डाउन ले लिया, उसकी सीढ़ियों से हम किस प्रकार से लेके आएंगे, और अगर उस हिसाब से कैजुअलिटी हैवी वेट ज्यादा नहीं है तो हम यहाँ पर फायरमैन लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? फायरमैन लिफ्ट। अब फायरमैन लिफ्ट बनाते कैसे, ये आप देखिए। कैजुअलिटी के सर के पास बैठेंगे, ठीक है, कैजुअलिटी के सर को उठाएंगे, कैजुअलिटी के सर को उठाया, दोनों पैरों को आगे किया। अच्छा अभी देखा था ना आपने, मैं रोलिंग मेथड से इसको लेके आया था, मैंने सर को क्यों होल्ड किया था, ऊपर रखा था, क्यों रखा था? हाँ, क्योंकि सर को सबसे ज्यादा बचाना जरूरी है ना, सर को सेफ रखना जरूरी है, इसलिए। फिर हमने देखो क्या किया, कैजुअलिटी को थोड़ा सा उठाया, चेस्ट को लॉक किया, आते ही सपोर्ट देना है, क्यों? कैजुअलिटी बेहोश है, अगर सपोर्ट नहीं देगी कैजुअलिटी गिर जाएगी, गिरने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उठाते ही सपोर्ट देंगे, चेस्ट को लॉक करना है, अब चेस्ट
पे लॉक करेंगे सेम ऐसे इस तरह। खुद खड़ा होना है पहले, रेस्क्यूअर को फिर कैजुअलिटी को झटके के साथ खड़ा करना है। बेहोश है भाई, आंख बंद कर। देखो कैजुअलिटी को पकड़ना भी है, सामने आना है, बेहोश है। सामने आना है, पैरों में बोलना है और ये जो बेल्ट लेवल से लेके इसके शोल्डर तक का वेट अपने कंधों पे लेना है और फिर झुकना है। रेस्क्यूअर को एक हाथ उसके पैरों के नीचे से निकालना है और उसको अपने ऊपर लादना है। देखो भैया अभी ठीक अभी हुआ है। पूरा नहीं हुआ है, अभी एक झटका दे रहा है यहाँ पर, सीधा है ना, अभी वेट जैसे दे रहा सीधा है, करना है। एक झटका दिया है यस और फिर हाथ को लॉक किया यहाँ पर, हाथ क्यों लॉक करना है? हम ऐसे भी तो लेके जा सकते हैं। क्योंकि सीढ़ियों से उतर के आना है, ग्रिल पकड़ के आ सकते हैं, कोई दरवाजा खोलना है, तो इसलिए रेस्क्यूअर का एक हाथ फ्री रहेगा। अब मैं ऊपर से नीचे उतर सकता हूँ आराम से पकड़ के, है ना। अगर मैंने कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी का हाथ छोड़ के ऐसे भी आ सकता हूँ ना, लेकिन ये क्यों नहीं करना है? इन केस बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, ठीक है, हम कैजुअलिटी को ऊपर से बचा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, हाथों में लगता आएगा, तो इससे कैजुअलिटी को ज्यादा चोट लग सकती है। एक बार कैजुअलिटी को पूरा कितना भी ला ले कहीं नहीं जाएगी। देखो इसको लॉक कर लिया, देखो कितना भी ला लो कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं गिरेगी, गिरेगी नहीं। गिरेगी। अब ये देखो, आप ऊपर से हम आराम से लेके आ सकते हैं। अभी हमने देखो अभी तो ये उठाने का तरीका सिखाया आपको, अभी हमने सबने उठाने का तरीका बता दिया था, आपने कैजुअलिटी को लिया और जाके पटक दिया, ये भी नहीं करना ना। अब उतारने का तरीका देखो कैसे उतारना है इसको, इस प्रकार से उतारना है, समझ में आया? आप कौन सा बच्चा खड़ा होगा था बताओ? नहीं अभी खड़ा होगा था कौन सा? वेस्ट बैंड में भूकंप आया तो ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर जो सीढ़ियों से जाएंगे, सीढ़ियां है ना, उसे देंगे और हमारे जो जिसने कैंसिल किया है उसे देंगे ऊपर कैसे जाएंगे? आपने कहा कि हम ऊपर से ऐसे नीचे लेके आएंगे, तो ऊपर कैसे जाएंगे? बेसमेंट ये है, अब ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर बताओ भाई, यहाँ से चढ़ते हुए दिखा दो, ये यहाँ से चढ़ते हुए दिखा। अब क्या कैजुअलिटी को लेके जाना है या सिंगल जाना है ये बताओ? आपने बताया कि हम ऊपर से ऐसे नीचे लेके आएंगे, तो फिर हम इस ऊपर कैसे जाएंगे? अभी अपने पीठ पे लाना था, तो पीठ पे बांध के आराम से इस चेयर से ऊपर जा सकते हैं भाई। इसको बैठे दोबारा बैठेंगे, बेहोश रहना भाई। अब इसको लेके जाना, ऊपर लेके जाना है ना। अगर वो ऊपर लेके जाना देखो कैसे ले जाएंगे। अब देखो प्रतीक करके दिखाएंगे 5 मिनट कैसे बनाते हैं। अभी बताया था ना वेट 5 मिनट आप सब पे आनी चाहिए। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इधर बैठे तो पति जीवन कोई भी पट्टी बांध कर, कोई भी जो वहां पर आपके पास उपलब्ध संसाधन है, अब तो आगे सबसे पहले उसके ब्लड को हमने बंद करना है। दूसरा उसके पास जूते तो उसमें पहने होंगे या फिर उसमें टाई पहनी होगी या उसकी जेब में भी रुमाल हो सकता है, तो हम उससे बांध देंगे उसको। बताया था ना, गोदी में उठा करके लेके आ सकते हैं उसको, या फिर
ना कि ब्लीडिंग हो रही है, फिर उसको तो ना उठा के ला सकते, ना स्टेयर डाउन कर सकते हैं, हम इमरजेंसी स्ट्रेचर बना सकते हैं। ठीक है, ब्लैंकेट है, आप दरी बैठ हो, इससे चुन्नी है, मम्मी की साड़ी है, जो भी हमारे पास चीज़ है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास, शर्ट है, टी शर्ट है, उनसे भी स्ट्रेचर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, अभी हम आपको चुन्नी से बता रहे हैं। 4 चुन्नी लेनी है। तो पहला हिस्सा है, कहाँ पे रखेंगे? शोल्डर के पास। ठीक है, सेकेंड कमर, थर्ड नी से ऊपर, एंड फोर्थ नी से नीचे। अब ये सेम सिचुएशन है जैसे भाई को क्वेश्चन क्या था ना, सेम सिचुएशन ये है। कैजुअलिटी का चोट है, घूम चोट है, ब्लीडिंग हो रही है, सबसे पहले हमने जहाँ भी चोट है ब्लीडिंग रोक दी। अब कैजुअलिटी को कम से कम हिलाना डुलाना है। क्यों? क्या होता है, कैजुअलिटी को हम हाथ पर पकड़ के उठा सकते हैं ना, और ऐसे क्यों नहीं उठाना है? ब्लीडिंग है। अगर कोई अंदरूनी चोट, फ्रैक्चर है अंदर पैर में, हाथ में, पता चले पहले फ्रैक्चर हमने उठाया और ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, हमें रेस्टोर क्या है, रेस्टोर कम से कम हानि हो कैजुअलिटी हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, कैजुअलिटी को एक साइड टर्न करना है हल्का सा। एक साइड टर्न किया, ठीक है, उसको खोल देना है। अब क्या करना है, अपनी साइड टर्न करना है। अब सीधा कर देंगे। तो बनाया है, ऐसे नहीं उठाना, क्योंकि अगर ज्यादा दूर में ले जाना हुआ तो हमारे हाथ क्या होंगे, स्लिप होंगे। ठीक है, इसलिए हमें इस तरह से इनमें देखो एक लेजर रहेगा और वो पूछेगा रेडी, तो अगर कहेंगे रेडी तभी इसको उठाना एक साथ। रेडी, अब अब देखो आराम से इसको ये देखो, जो भी चीज है उससे हम कैजुअलिटी कैसे आराम से एम्बुलेंस से लेके आ सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उससे लड़ सके, हमारा मेन मतलब यही है ना। अभी कुछ टाइम पहले आप वीडियो देख रहे थे, यहाँ पर किसने देखी वीडियो? अभी हम और फर्स्ट एड की टीम का नाम है, उसको फर्स्ट एड, ये तीनों टीम आपकी हम यहाँ पर बनवाएंगे। आज तो बेसिकली भी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के या साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्कूल है, उन सभी बच्चों का कॉम्पिटिशन भी हम करवाएंगे यहाँ पर 19 अप्रैल को। तो जो सी टीम अच्छा करेगी, भूकंप आए ना आए, आप में से बाइक बहुत सारे बच्चे चलाते भी होंगे, तो चलाते हैं ना, स्कूटी चलाते होंगे, नहीं आप तो छोटे हैं लेकिन ये बड़े बच्चे काफी चलाते होंगे। तो हमको ये देखना है, हमें उस तब से कार्रवाई करनी है बच्चों। भूकंप जाने ज्यादा 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं आता, इतने नहीं वो अपनी तबाही कर देता है। जब हम घुसेंगे रेस्क्यू लेने के लिए तो हमने ये देख है
हैं। ये एस लिख रहा है, हमारी थोड़ी राइटिंग खराब है इसलिए कैट दिख रहा होगा, ठीक है। एस मेथड, इसमें क्या है, ऊपर वाले हिस्से पे क्या आ जाएगा, शोल्डर। ये जो बीच वाला हिस्सा इस पे क्या आ जाएगा, कमर, और नीचे वाले पे पैर। अब कैजुअलिटी आओ। हमारे पास जो भी चीज है, शर्ट है, रस्सी है, सिंगल चुन्नी है, अगर ये देखो कैजुअलिटी को हमें बचाना ही बचाना, चाहे कैसे ही बचाए। ये देखो, ये भी देखो स्ट्रेचर का काम करेगा। हमारे जो हाथ है ये भी स्ट्रेचर का काम करेगा, और कैसे करेगा वो भी बताते हैं। देखो बच्चों, अब रस्सी नहीं है, चुन्नी भी नहीं है, तो हम स्ट्रेचर कैसे बनाएंगे? ये देखो, स्ट्रेचर जरूरत है स्ट्रेचर की। जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं होता है ना, तो हम इस प्रकार से भी रेस्क्यू कर सकते हैं ना। क्लियर? अब देखो टाइम से किस प्रकार से हम रेस्क्यू करेंगे इस स्ट्रेचर के द्वारा। ये देखिए, वो ब्लैंकेट चादर जो कि हमारे पास चीज है, उससे स्ट्रेचर कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन ये है कि सर कि अगर आपने ब्लैंकेट तो यूज कर लिया, लेकिन अगर आप पे पर्सन एक है तो उसके बाद है वो बैलेंस करना जाएगा, क्योंकि अगर पर्सन दो के तो दिख सकता है साइड से। किसको लिखा हुआ है? देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आपको उठाने कैसे नहीं मिलेगा, सभी सामने देखें। अगर इसमें से आपने एक भी एक्टिविटी सीख ली तो बहुत काम आने की चीजें आपके। मैंने कह रहा सारी सीख पाओगे, लेकिन अगर एक भी सीख ली तो बहुत काम आने की चीजें आपकी। और आपको बेहोश होगा, चलो और हम कर सकते हैं। आंसर सही मिला नहीं मिला? आपके पास
रणवीर वो क्या नाम है विजय यार बच्चे बच्चे कम करो ये दोनों बच्चे करो ये वाला आओ दोनों बच्चे लगी अब दोनों लड़कियां पहनी हुई हैं उसके लिए मैं बैठ आओ रे आओ अब देखो कौन सी क्लास है अब आपने स्टेज पे उठाना है और कैसे उठाना है आप देखना तो आपने उठा करके लेके जाना है कैसे लेके जाना है क्या बोले सही स्टेज पे उठाया है वो वाले कितने क्या आराम से भाई नहीं चलना नहीं है नाम क्या बोले सही उठाया है क्या बोले सही उठाया है कभी आप करके दिखाओ मुझे आप दूसरी को कैसे लगाओगे चलो वो ठीक है आपको छोटा जगह और कैसे गलत है इसके अलावा Very nice. Very good. Clapping. Down, down. आराम से. एक बच्चे ने मारा सिक्सर क्या मारा लेकिन इन्होंने चीटिंग करके उसको दे दिया 4 क्या दे दिया और उसको गुस्साया उन्होंने इनके जबड़े पे जॉय पे मार दिया बैंड घुमा के तो इनका जबड़ा टूट गया जॉय टूट गया तो हम इनको बैंडेज कैसे करेंगे जॉय बैंडेज किसी बच्चे पे आती है पट्टी करना आता है आपको से ऐसे नहीं है आप कैसे बच्चों आप आती है और बैंडेज करना सिखाते हैं मैंने क्या क्या ये सही बात है यस सर पक्का ये तो भैया इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं कर ये सारी बात नहीं दिखाएंगे देखो आप ये लो बात नहीं करो आओ बोलिए बोलिए क्या ये सही है बैठे मारने के लिए खड़े हो जाओ जिसको आती है वही आए. सेम नहीं मानेंगे. ये जो बातें कर रहे हैं उनको बुला रहा हूं मैं
वो अपना जबड़ा पकड़ के रखो। एम्पायर घुसने इस समय सिर्फ जॉइंट टूटा है। कोई भी हमने रुमाल ले लिया, कोई भी कपड़ा ले लिया, उसके जॉइंट के नीचे लगाना है। आपने अब हमने क्या करना है, जो तिकोनी पट्टी थी उसको देखो सबने क्या किया था, काम अच्छा था सबका, ऊपर नोट लगा रहे थे ना सब। अब ऊपर ना लगा, देखो साइड में लेके जाना है। यहाँ पे, यहाँ नहीं लगाना हमें नोट, इसको लगाना है साइड में। साइड में। और पूछना भी है, ज्यादा साइड को नहीं यहाँ पे है। एक नोट लगाएंगे, उसके बाद अपोजिट साइड में यहाँ पे नोट लगाएंगे। ये छोटा कपड़ा है, एक नोट यहाँ पे लगा देगा अपोजिट साइड में। ये पट्टी छोटी है, इस वजह से ये एक्टिविटीज में कराई, जिनसे ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर दे दिए। साइड पे लेके आना है। देखो इस तरह बांधना है। रस्सी यहाँ पे खिंचाव ना आए, खिंचाव आएगा तो लोग होगा ना। टाई है आपके पास किसी के? टाई टाई देखो इसको बोल रहे हैं इसको। कितने बस दो क्लियर। अगर हमारे पास आई कार्ड है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बॉक्स है, पेन है, हमारे मोबाइल पे हमारे पास आई कार्ड मिले तो स्कूल से फोन करके यहाँ पे स्पोर्ट देके हॉस्पिटल ले जाने तक उसको मदद कर सकते हैं। ठीक है? पता नहीं बेटा बिल्कुल भी तो देखो हमने सिर्फ सपोर्ट लेना है। जो हमारा मेन मकसद है, जिस समय में हमारे पास दो चीज डॉक्टर के पास मिल जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्लैपिंग एवरीवन ये इसका हाथ हिलेगा ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो हिलेगा नहीं इसका। हम सुलेस भी यूज कर सकते हैं, टाई भी यूज कर सकते हैं, दो आई कार्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? बेटा आगे निकले, दोनों खड़े हो जाओ। तो नेक्स्ट क्या अब टाई लगेगी ना बेटा, अभी टाई वाला मैं तो उसमें कपड़े से किसी के बात करेगा ऐसे। ऐसे हार्ट अटैक के बारे में कौन बोल जाता है? हार्ट अटैक अभी आपसे पूछ रहा हूँ मैं भी, अब ये बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं मिला? मिल गया। अब जो भी क्वेश्चन करेगा हम यही बनाएंगे उसको ऐसे ही देंगे आंसर। माइक करो जो भी आप उठा रहा है। अरे बेटा हेलो, हाँ अरे नहीं पता क्यों ये बात कर रहे थे।
20 किलो को कैसे पता करोगे? आपके पास उस समय कोई मशीन तो है नहीं, बस उस समय 20 किलो को कैसे पता चलेगा? ये वो लोग ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा? इसको एक चलिए चलो ठीक है, चेस्ट में घबराहट, पसीना आना नहीं हो, उस दौरान आप घर पे हो, अगर किसी भी आपके फैमिली मेंबर को ऐसा हो रहा है तो आप क्या करोगे? CPR देंगे। और आप में से कोई बच्चा बताएगा अगर किसी को इस तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या करना है? हमारी फैमिली में आ सकता है, हमें आ सकता है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा बीमारी यही चल रही है। ऑल फॉर एम्बुलेंस, वेरी गुड। लेकिन एम्बुलेंस हार्ट बीट देने के लिए उसकी चेस्ट पर पुश करेंगे। कौन लोग इस बच्चे की बात से सहमत है? हार्ट बीट लो लगेगी तो उसको सांस आना बंद हो जाएगी, इसलिए हम उसको सांस लेने की ट्राई करेंगे। अभी तो श्वास आ रही है ना, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ आपको, अभी तो सिर्फ सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, अभी तो श्वास आ रही है, ठीक है, वो सिर्फ उसको अभी चेस्ट में पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, क्या करेंगे बच्चा में बताओ? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी। ये कह रहे डिस्प्ले होगी उस समय दे देंगे, वेरी गुड। लेकिन अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे? एम्बुलेंस हो गई, नहीं पता? अब आप बताते हैं आपको। अब साथ ही में तो रियल में उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। CPR कभी भी जीवित व्यक्ति पर नहीं लिया जाता। जिसकी श्वासें चल रही हो, जिसकी हार्ट बीट चल रही हो, उसको कभी भी CPR नहीं दिया जाता। समझ में आई? तो वो व्यक्ति अगर उसकी श्वासें चल रही है, हम CPR देंगे तो उसका सीधा ऊपर पहुंचने का काम करा दोगे। अभी हमने क्या करना है? आप सबके घर में अदरक किस किस के घर में होती है? अदरक सबके घर में होती है। अदरक का एक टुकड़ा लेना है और लेकर के दांतों के बीच में रखवाना है, जिसके लिए चेस्ट पेन हो रहा है, और उससे कहना है इसको चबाना है और उसके रस को अंदर करना है। आपको 1.5 से 2 मिनट में आराम आ जाएगा। उसके बाद सीधा उसको कहाँ भेजना है? घर पे ही रखना है या हॉस्पिटल भेजना है? क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हमें सीधा उसको भेजना है हॉस्पिटल। अब ये तो हो गया हमारे घर पे। अब हम रास्ते में जा रहे हैं, स्कूल की तरफ आ रहे हैं या बाजार में जा रहे हैं, मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तब ये सिम्टम्स आए तो क्या करेंगे? नजदीक लेके जाओ। We'll ask the person to lay down and drink water as extra provides oxygen. बोलो, क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आप कर रहे हो लेकिन सही से नहीं कर रहे, बताओ। क्या पूछेंगे कि हार्ट बीट मेरी आ रही नहीं आ रही? अपने को ध्यान से सुनो आप। बैठना है, हाथ दोनों नीचे, गर्दन नीचे, और अब हमने यहाँ से खांसना प्रारंभ करना है। क्या करना है? कितनी देर सांसना है? कितनी देर?
इतनी तेज सांसने चाहे उल्टी क्यों ना हो जाए, हमें सांसते रहना है। जो हमारी जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी और उसी समय इनको आराम मिलेगा और फिर सीधा इनको कहाँ भेजना है, हॉस्पिटल। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप। अभी बताया CPR, कई बच्चे CPR की चर्चा कर रहे थे अभी। अब CPR किसको लेके देखिए कैसे पता करेंगे इनको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट बीट कहाँ से करेंगे चेक? यहाँ पे पल्स फील होनी चाहिए जब भी बच्चे स्टार्ट यहाँ पे नहीं होती, फील नहीं होती, यहाँ पे फील नहीं होती। आप बताओ गाड़ी नहीं उसके बाद क्या करें? चेस्ट में कैसे चेक करें? इससे भी पता नहीं चलता, इससे भी कोई काम, इससे भी ये भी काम नहीं करता। अब देखो क्या करना है अभी यहाँ देखो सारे बच्चे एक मिनट वेट। इसका वॉल्यूम बढ़ा, इसका थोड़ा सा बढ़ा दो वॉल्यूम। अच्छा बच्चों देखो, भगवान ना करे कभी किसी को परिवार में समस्या हो किसी के, तो किस प्रकार से हम जान बचा सकते हैं और ये सही समय में देना पड़ता है। आप सब बोल रहे हैं CPR। CPR की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ? चेस्ट कॉम्प्रेशन जो होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन, इट मींस पुनर्जीवित करना। अभी एक बच्चा मुझे आया था पल्स चेक करने के लिए, रक्त चेक करने के लिए। आप में से कोई भी सिर्फ नंबर बता रहे हैं आपको। हमारे बॉडी में ऐसी कितनी जगह है जिसे हम चेक कर सकते हैं? हाउ मेनी? 3, 5 और कोई? हमारे बॉडी में टोटल 20 से 22 ऐसी जगह होती है। कितनी होती है? 20 से 22। 3 और 5 की होती। हमने क्या है, हमें टीवियों में देखा है, डॉक्टर्स ने चेक किया है, एक नम चेक कर लिया, एक यहाँ से चेक कर लिया, सांस ले ली, लेकिन 20 से 22 ऐसी जगह होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, बोल व्यक्ति होता है जो 0 से 1 साल का होता है, उनका चेक करने का तरीका, उनका चेक करने की जगह अलग होती है। चाइल्ड होता है उनकी अलग है, अडल्ट है उनकी अलग है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन में कैजुअलिटी मिलती है, सबसे पहले ध्यान रखना हम CPR उसी व्यक्ति को देंगे जो व्यक्ति अनकॉन्शियस होगा। किसको देंगे? जो अनकॉन्शियस है। उसके लिए सबसे पहले हमें कैजुअलिटी को हार्ड सरफेस पे लगाना है। हार्ड सरफेस जहां बैठे हो, नीचे की जगह सख्त होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सुनो, सबसे पहला CPR सबसे पहला जो सेशन का जो पहला क्वेश्चन वो क्या होता है? जो कैजुअलिटी है उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। और रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? अगर किसी को कोई चोट लगी होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, उससे पूछते हैं ना, भाई क्या हुआ तुझे, सर क्या हुआ, मैम क्या हुआ आपको? उसी तरह से कैजुअलिटी के रिस्पॉन्स को चेक करना है। कैसे? हेलो सर क्या हुआ आपको? रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा। अभी आपने न्यूज में एक्टिव में देखा होगा, लास्ट मंथ एक लड़की ने एक बुजुर्ग की जान बचाई है दिल्ली एयरपोर्ट पे CPR देकर। ठीक है, रिस्पॉन्स चेक किया तो कुछ नहीं मिला। उसके बाद 2 फिंगर यहाँ पे लगाओ और चेक कर देखो, 2 फिंगर अपने देखो चेक करके।
उसके बाद क्या करना है? हेड टिल चेन लिफ्ट। हेड टिल चेन लिफ्ट इसलिए भी किया जाता है, कैजुअलिटी जब बेहोश होती है तो हमारी जो टंग है, जो जीभ है, वो उड़ जाती है। कई बार खाना खाते खाते भी हार्ट अटैक आ जाता है। गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, रोटी खा रहा है, मार्केट में कुछ खा रहा था, खाते खाते क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। तो उसके लिए क्या करना होता है? हेड टिल चेन लिफ्ट। देखो कैसे करना है? तो फिंगर यहाँ करेंगे, ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। उसके बाद मुंह को खोलने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ प्रेस करने से मुंह खुलता है कैजुअलिटी का तो ठीक है। कई बार क्या होता है? चमड़ा जो है टाइट हो जाता है, आसानी से नहीं खुलता। तो कैजुअलिटी के सर के पास आएंगे। सर के पास आके जो है उसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे हथेली की हेल्प से। कैसे? देखो, जो को पकड़ के नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, जो भी कैजुअलिटी है उसका मुंह खुल जाएगा। अगर कैजुअलिटी का मुंह में कोई खाना या कुछ गुटखा तंबाकू फंसा है, उसको रिमूव करेंगे, हैंकी लेके, कोई भी कपड़ा लेके साफ सुथरा। अगर कुछ नहीं है, जीभ टेढ़ी है, तो उसकी जीभ को सीधी कर देंगे। उसके बाद देन डाउन कर देंगे। 1 मिनट में कितनी बार करनी चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चेस्ट है ना, प्रेस कहाँ पे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? हार्ट जो हमारा होता है लेफ्ट में होता है, राइट में होता है? ओके, लेफ्ट। देखो, जो हमारा हार्ट होता है लेफ्ट में होता है ना, राइट में होता है? अब उसे पता कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे? ये देखो, पीछे बोल रही है, ये देखो हमारी हड्डी होती है। देखो, चेक करो सभी, चेक करो। यह चेक करते हैं, बीच में एक सेंटर आएगा। ऐसे कैजुअलिटी के चेक करनी है, चेक करोगे, बीच में एक सेंटर आएगा। इस सेंटर से क्या करना है? 2 फिंगर लगाना है। ये देखो, ये सेंटर था, 2 फिंगर लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। ये जो आगे की जो जगह है, इस जगह से हमें प्रेस करना होता है। ये नहीं कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक चेस्ट कहीं भी प्रेस कर दिया, ठीक है? ये जो जगह है ऊपर की, यहाँ से प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के लिए हमारी बॉडी 90 डिग्री पे ऐसे रहेंगे सीधे। जो पूरा बॉडी का वेट है हमारा हथेली पे आ जाएगा, ठीक है? और जो हमारी बॉडी है, ये हाथ हमारे सीधे रहेंगे, मुड़ेंगे नहीं, फोल्ड नहीं होंगे। प्रेस करते समय फोल्ड नहीं होंगे, सीधे रहेंगे। ये देखो, और हमारा पूरा बॉडी वेट कैजुअलिटी के ऊपर। उसके बाद हमें 30 बार प्रेस करना है। 1 2 3 4 ऐसे 30 बार प्रेस करना है। 30 बार प्रेस करने के बाद नाक बंद करके कोई भी कपड़ा लेके मत 2 बार सांस लीजिए, ठीक है? ये सर्कल जब तक चलना है, 1 मिनट में बताया था ना, 100 से 120 बार। हमारे 4 सर्कल कंप्लीट हो गया। रिसर्च, हमने 4 सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या करना होता है? फिर से हमने नब्ज चेक कर लिया। क्या पता हम प्रेस कर रहे थे, उसकी वजह से नब्ज आ गई हो, है ना? पता चले कि नब्ज आ गए, हम सीपीआर देते रहे फिर से, और उसके बाद नब्ज दोबारा नहीं आई। इसलिए 2 बार या 4 बार प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है? नब्ज फिर से चेक करनी है। ये हम तब तक करते रहेंगे या जब तक कैजुअलिटी होश में नहीं आती या फिर एम्बुलेंस नहीं आ रहा, ठीक है? समझ में आया? तुम्हारी नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, अभी 1 एंड सीट, 2 एंड सीट, 3 एंड सीट, 4 एंड सीट हमें नहीं सीख पाए थे। तो ये एक्टिविटीज किसी ने भी घर पे जाके स्कूल के अंदर अकेले में नहीं करनी है। अभी हम आपको 5 के बारे में, तो ये A क्लास 5 का भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। 5 को हम 3 कैटेगरी में दे दी हमने। A क्लास फायर, B क्लास फायर, C क्लास फायर, D क्लास फायर भी होती है। लेकिन हम अभी यहाँ इस 3 आग के बारे में बताते हैं आपको। A क्लास फायर में कौन सी आग आती है, कोई बताएगा बच्चा?
जो अपने विषय छोड़े उसको हम सॉलिड फाइल में रखते हैं। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? अब बी क्लास फाइल में कौन सी आती है? सर जो आप पेट्रोल बच्चे के लिए इसके लिए बी क्लास फाइल में आती है ऑयल किया, पेट्रोल डीजल और जितने भी ऑयल आते हैं इसके अंदर, ठीक है? क्लियर? और बेटा सी क्लास फाइल में कौन सी आती है? सर जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से जो चीजें चलती है उसमें जब आप लोग भी उसके लिए सीखना नहीं, सी क्लास फाइल का कोई बताएगा? फायर जो गैसेस से लगती है वेरी गुड, क्लैपिंग करो उसके लिए। सी क्लास फाइल कर सकते हैं। अब एक इससे बड़े वाला है, इसका ये बड़ा भाई है ना? ये बड़ा है तो बड़ा भाई हुआ ना ये? इसको क्या बोलते हैं? अच्छा इसको मैंने ये नहीं बताया। अभी एबीसी बोलते हैं लेकिन इसका नाम मैंने बोला था ना कि डीसीपी, डीसीपी क्यों बोला हमने? क्योंकि इसके अंदर जो पाउडर होता है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीसीपी, यानी ड्राई केमिकल पाउडर, इसलिए इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीसीपी। अब ये इसको इसके बारे में कौन कौन जानता है? सर इसमें शायद कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर की जाती है। बहुत कोई बताएगा? इसको अभी इस बच्चे ने जो बताया था वो कुछ सही बताया था। इसको बोलते हैं सीओ, सीओ लगा हुआ है। ये क्यों लगा रखा है? यहाँ से तो कर सकते हैं उसको नहीं, देखो हम यहाँ से नहीं कर सकते इसको। सही से मार सर ताकि पाइप के जो केमिकल्स है वो आपके हाथ पे ना लगे। सर तो मतलब ऐसा हैंडल करते हैं कि अगर आपका हाथ उस पैकेट में रहेगा तो बहुत चांसेस हो सकते हैं कि आप अगर सिलाई से पकड़ोगे तो आपका हाथ निकल सकता है। तो बच्चे को इसकी जरूरत है। वैसे मुझे लग रहा है ये ना साइंटिस्ट बनेगा लड़का, बड़ी सोच के गहरी उससे निकाल के देता है, निकाल के हटे होके बताओ बेटा। सर क्योंकि वो अंदर से बहुत प्रेशर से आता है तो इसलिए हमारे हार्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है। CO2 जो गैस है वो गर्म होते हैं। इसका भी ये लॉक निकाला आपने। उसके बाद में एक और इसके अंदर सेफ्टी पिन है, देखो ये वाली, इसको निकाल लिया। अब बच्चों देखो ये मैंने हैंकी लिया और इसको मैंने यहाँ से ऐसे पकड़ लिया। क्लियर? अब ये मेरे पैर इसके बीच में फंसे होने चाहिए, ठीक है? देखो अब इसको ऑपरेट करने का तरीका क्या है? इसको 10 सेकंड तक इसने खोलना है, 3 सेकंड बंद करना। देखो 10 सेकंड अब ये लीक है, यहाँ से लीक हो रखा है, लेकिन अभी आप देखेंगे ना, यहाँ से इसको टच करेंगे तो आप देखना ही ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अभी मैंने चलाया तो नहीं ज्यादा ये। सेफ्टी लॉक खोल दिया हमने इसका। इसके बाद अब ये पिन है, हमारे पास में पिन को बाहर निकाला, सेफ्टी पिन बोलते हैं इसको। ये है इसके अंदर सेफ्टी गार्ड, हम इसको बोलते हैं। ये है डिस्चार्ज पाइप। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं आग जब भी लगती है बड़ी से छोटी नहीं लगती, आग छोटी से बड़ी होती है हमेशा। मैंने
और जिस हाथ में इसका डिस्चार्ज टाइम होगा वो वाला पैर आगे की तरफ रहेगा। झुकना है और फ्लैप और बेस, हमने इसको बेस पर इसको टारगेट करना है, फ्लैप पे नहीं करना, बेस पे टारगेट करना है। और आग जहां लगे उससे 4 से 5 कदम दूर से इसको टारगेट करना है। और जब हम टारगेट करेंगे तो उसमें हवा के अपोजिट साइड, यानी हवा आपकी तरफ चल रही है तो मुझे किस तरफ खड़ा होना पड़ेगा? अपोजिट। क्यों? क्योंकि जब हम उसको ऑपरेट करेंगे इसके अंदर से जो पाउडर है वो हमारे ऊपर उड़ के आ सकता है, या हवा की लपटें हमारे फेस को है ना जला सकती है। तो इसलिए हमेशा हवा के अपोजिट साइड खड़े होना है और हवा जैसे जैसे घूमेगी हमको भी उसी प्रकार से घूमना है। तो अभी हम इसको ऑपरेट करेंगे बाहर, कहाँ बाहर, कहाँ बाहर ग्राउंड में। तो अभी आपकी मैच नहीं करने हैं या फिर ऐसा पता चले मैं साइंस का बदल मैं यूज करता कुछ नहीं होता। अभी 4 दिन पहले से ये तो जब फटता है ना तो बॉडी के टुकड़े हो रहा है, 1-2 टुकड़े नहीं करता। इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आया? अभी आपको मैम बाहर लेके चलेगी, लेकिन ध्यान रखना। So 6A, B, C, then your 7th standard, 8th standard and so on. Class teachers, please make sure that they are in their proper lines and then we will proceed towards the ground with discipline.